तीर्थ नगरी पुष्कर में राज्य सरकार के निर्देश पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन आज गुरुवार को किया गया। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप ने उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था पर और जन सुनवाई के दौरान आ रही समस्याओं पर चर्चा। जिला कलेक्टर अंशदीप की मौजूदगी में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल के सामने विभिन्न राजस्व और सरकारी स्कीमों से जुड़े 5 मामले आए, जिन पर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने तहसीलदार संदीप चौधरी को मामले में जाँच के आदेश दिए। वहीं बैठक के दौरान जलदाय विद्युत, पुलिस विभाग, नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सतर्कता समिति के सदस्य जगदीश कुड़िया ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जलदाय विभाग जनता से सीधे तौर पर जुड़ने वाला विभाग है, ऐसे में विभाग में आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई के दौरान खास बात यह रही कि उपखंड स्तर पर इसकी पूर्व सूचना आमजन और मीडिया तक नहीं पहुंच पाए, जिसके तहत पुष्कर उपखंड क्षेत्र से महज 5 लोग अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रख सके। जन सुनवाई का निरीक्षण था, तो वो देखा यहाँ पे किस हिसाब से जन सुनवाई कर रहे हैं और जो समस्याएं आ रही है उसके संबंध में चर्चा भी की गई। 2-3 बजट अनाउंसमेंट के केसेस भी हैं, इसके ऊपर क्या प्रगति चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही साथ एक ब्रह्मा जी मंदिर की जो समिति है उसकी बैठक भी रखी गई। जो नए डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, काफ़ी सारे ब्रह्मा जी मंदिर के अंदर काफ़ी सारे विकास के कार्य हैं जो भी पिछले कुछ समय में हुए हैं। नए काम भी क्या कराए जा सकते हैं, आगे फ्यूचर का क्या प्लान रह सकता है, उस संबंध में भी चर्चा होगी। सर क्या काम होना है? अब देखिए, अभी इस समय जो नई परमिशन आई है वो एक ब्रह्मा मंदिर के अंदर लिफ्ट की आई है, उसके संबंध में आज चर्चा हुई है कि क्या डिज़ाइन रह सकता है और किस हिसाब से परमिशन लेके उसका काम करवाया जा सकता है। सर उसके अलावा भी फ्यूचर के अंदर हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर और बेटर व्यवस्था किस हिसाब से करा सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको मंदिर के अंदर एंट्री और एग्जिट के अंदर व्यवस्था और बेटर से बेटर करवाई जा सकती है। सर सरोवर के अंदर, फीडरों के अंदर कॉलोनी का गंदा पानी आ रहा है। आप देखिए, उसके संबंध में टेंडर किया गया था, अनफॉर्चुनेटली उस टेंडर को हमारे को निरस्त करना पड़ गया क्योंकि उसमें जो वेंडर आए थे वो रेट्स अप्रूव करने योग्य नहीं। दोबारा टेंडर लग गया है, 15 तारीख को टेंडर खुलेगा। हमारी कोशिश भी वही है कि जल्दी उसका वर्क स्वीकृत करा के ऑन प्रायोरिटी इस बार जो हमने वर्क की कंडीशन डाली है वही डाली है कि 24 घंटा काम चलेगा ताकि जल्दी काम। ऐसा है कि 3 बरस पहले एक शादी में मैं आया था पुष्कर, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जब ऊपर गया तो मेरा छोटा भाई था साथ में, 10 साल छोटा। हम दोनों जब दरवाजे पर पहुँचे तो छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब ऊपर चढ़ो। मैंने कहा तू 10 साल छोटा है, पहले तू चढ़। वो तो बैठ गया, कहने लगा मैं तो अब दर्शन हो गए मेरे, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं ऊपर गया, धीरे धीरे बैठ के दर्शन किए भगवान के। पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, बताया गया कि इस तरह से सरकारी है। और फॉर्चुनेटली उस वक़्त के तहसीलदार वहाँ मौजूद थे मंदिर में। उनसे चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद वहाँ पर ही मैंने एक आवेदन लिख दिया कि मैं लिफ्ट लगाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। तो 3 साल की परमिशन 15 दिन पहले मुझे मिली। जिसके लिए मैं लिफ्ट लगा रहा था वो ऊपर चला गया, मेरा भाई जो था वो गुजर गया। लेकिन लिफ्ट का परमिशन आई है तो हमने लगाना है, लगाएंगे। आज से परमिशन उन्होंने दी है कलेक्टर साहब ने। और ये आर्किटेक्ट है हमारे अमित, ये टेम्पल आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार दिल्ली से। इनको हमने असाइनमेंट दिया है, उन्होंने कुछ प्रारूप बनाए हैं, उनमें से एक प्रारूप कलेक्टर साहब ने अप्रूव किया है और उसके फाइनल ड्राइंग बनेंगे। ड्राइंग बनने के बाद में सरकारी उसकी टेंडर होंगे, उसमें लगेगा कम से कम 6 महीने इस कार्य में लगेंगे। ये कब तक लग जाएगा? 6 महीने कम से कम लगेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर बरसात के पहले फाउंडेशन हो जाएगी तो 6 महीने में हो जाएगा। बरसात के पहले फाउंडेशन अगर नहीं हो पाई तो आज उपखंड जन सुनवाई के अंदर आज हमने प्रकरण रखा गया कि करीब 1 साल से जो प्रकरण दर्ज है उनके लोगों के, आम जनता के, किसानों के काम नहीं होते हैं। तो आज एक प्रकरण था कि भाई ये जलदाय विभाग एक इमरजेंसी सेवा होती है, उसके अंदर जो आकाशा सोनी है इन साहब, तो उनको फ़ोन लगाते हैं तो वो कहते हैं आज संडे है, हमारे को कैसे फ़ोन कर लिए। कुछ पानी की समस्या, किस वार्ड में पानी नहीं आ रही है तो वो उसकी कहते हैं तो वह शेड्यूल चेंज नहीं होगा। अभी 1 घंटा लाइट की कटौती हो रही है,
तो हमने यही कहते हैं कि भाई लाइट जब कटौती होती है उस तरह में सप्लाई मत करो कि अंधेरे में आम जनता, महिला या दूसरे अन्य पुरुष कैसे पानी भरेंगे। फिर भी कहते हैं ये तो मेरे से नहीं होगा काम। तो इनका बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल गलत है, इनका एटीट्यूड सही नहीं है। और हमने ये कहा कि इस जनसुनवाई का प्रचार कोई भी नहीं है। अब प्रचार नहीं होगा तो आम जनता अपनी शिकायत लेके कैसे आएगी, और शिकायत लेके आती है तो उसका काम भी नहीं होता है। तो आज हमारी पीड़ा थी, हमने आज कलेक्टर साहब महोदय सामने रखी और देखते हैं। हम तो यही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, लेकिन यहाँ तो कुछ ढाक के 3 बात हो। अब कहीं रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, भाई कितनी तो एप्लीकेंट आई, कितना का निस्तारण किया। आज कुल इतनी बड़ी उपखंड स्तरीय जनसुनवाई हो रही है, उसके अंदर 3 आदमी ही कुल आए हैं, जिसमें एक किसान थे। किसान का मुद्दा आज साल भर से उसका चल रहा है नामांकन का, उसका नामांकन के आदेश की पालना नहीं हो रही है, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना नहीं हो रही है। तो किसान थे चौंडिया से थे, कुछ 2-3 हुए थे, 3 जने अपनी शिकायत लेने उपखंड स्तरीय शिकायत के अंदर। तो इसका कलेक्टर महोदय का हमने कहा इसके एक तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करो, प्रेस नोट जारी होना चाहिए जिससे कि आप जनता, और दूसरी बात यह कि अधिकारी या काम नहीं करते उनको काम करने के पाबंद किया। में आंगनबाड़ी के लिए जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। बार बार हमने पंचायत स्तर से लेकर मुख्य सचिव महोदय तक शिकायतें कर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहसीलदार जी द्वारा हमें बताया गया, अभी अवगत कराया गया कि उसको अतिक्रमी को नोटिस दिया गया है और जल्दी कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है।